नमस्कार दोस्तों, फाइनली आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जॉब पेडलर में। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं कि सीटेट 2026 का नोटिफिकेशन फाइनली रिलीज हो चुका है। ओके, एंड आज हम लोग देखेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या है, कब से क्या नहीं है, वो सब आज हम लोग देखेंगे। अभी अगर नीचे बात कर ले, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब से बंद हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं, तो ये 11 तारीख को स्टार्ट हो, 11 मई को 10 जून तक चलेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि लास्ट जो है डेट जो है 10 जून तक है। और एक चीज़ गौर करने वाली डेट है, जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 6 सितंबर है। राइट, डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब है? 6 सितंबर को डेट ऑफ एग्जामिनेशन है। बट एक चीज़ मैं बता देता हूँ, नोटिफिकेशन में इट हैज़ बीन ऑलरेडी मेंशन दैट कि अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट इंक्रीज होते हैं, जैसे कि इस बार हुआ था, तो एग्ज़ाम क्या है कि 5 सितंबर को भी ले सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग बड़ी इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और आगे हम लोग ज़्यादा देरी नहीं करते हुए इस चीज़ को हम आगे बढ़ाते बता दें। सेकंड पेज में अगर हम लोग आ जाएंगे, सेकंड पेज में कुछ नहीं है, वही चीज़ है कि कब से क्या है नहीं है। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सेकंड पेज में एलिजिबिलिटी के बारे में जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सीटेट को लेकर, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन एग्ज़ाम दे सकते हैं। नहीं, एलिजिबिलिटी में कुछ नहीं, जो भी बीएड में अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, जितने भी अपीयरिंग कैंडिडेट, चाहे आपका बीएड का एक दिन भी क्यों ना हो, अपीयरिंग जितने भी कैंडिडेट हैं वो लोग बीएड दे सकते हैं। इसमें ना कोई मार्क्स मांगा जाता है ना कुछ मांगा जाता है, तो ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। अपीयरिंग हो, अब डाल दीजिए। ठीक है, अब रही बात, बताते हैं कि आपका 6 तारीख को एग्ज़ाम होगा। 6 तारीख को एग्ज़ाम, पेपर 1 जो है वो ऑलवेज पेपर 2 जो है वो ऑलवेज मॉर्निंग शिफ्ट में कंडक्ट होता है। ठीक है, और पेपर 2 जो है वो इवनिंग शिफ्ट में। ओके, 2 शिफ्ट में टोटल एग्ज़ाम्स होते हैं। राइट, अभी अगर हम लोग नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो पता चलेगा ये सीटेट है, कंडक्टेड बाय सीबीएसई। ठीक है, जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। नेक्स्ट में अगर हम लोग चल जाएंगे तो नेक्स्ट में हम लोग देख पाएंगे, इसमें सीटेट सितंबर के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है। इसमें वैसा कुछ है नहीं, किस वेबसाइट से क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा, कैसे कीजिएगा नहीं कीजिएगा, इसमें उतना कुछ खास है नहीं। राइट, यहाँ पर भी फोर्थ पेज पे सेम वही चीज़ हम देखेंगे। तो फोर्थ पेज पे आपका जाके फीस से रिलेटेड है। ठीक है, फीस से सबसे बड़ी बात है कि फ़ीस कितना कटेगा नहीं कटेगा। यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 1000, जो अगर ओनली फॉर पेपर 1 और 2, अगर आप पेपर 1 डालना चाहते हैं या फिर पेपर 2 डालना चाहते हैं तो आपको लगेगा क्या, 1000 रुपया लगेगा। ठीक है, एक चीज़ आप लोग ये नोटिस कर लीजिएगा। सेकेंड वही चीज़ बात है कि अगर आप दोनों पेपर का भरेंगे तो 1200 रुपया लगेगा। जो लोग SC ST या फिर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं, ठीक है, जो लोग फिजिकली डिसेबल तो खैर नहीं बोलना चाहिए, जो स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट है वो लोग को क्या है कि फीस में थोड़ा रिलैक्सेशन है। खैर और देना चाहिए था, लेकिन CBSE का क्या ही कर सकते हैं। जो उतना वो डिसाइड किया है उतना तो करना ही पड़ेगा। 500 एंड 600 बोथ पेपर के लिए। राइट, अभी नीचे इतना कुछ खास है नहीं, फीस से रिलेटेड ही है। अभी अगर हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे तो हाँ, नेक्स्ट में क्या है आपका, यहाँ इसमें भी कुछ खास है नहीं। राइट, सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात पे यहाँ पर देखिए, एलिजिबिलिटी हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ सीटेट का अगर हम बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ अगर सीटेट का अगर हम बात करेंगे, सीटेट एग्ज़ाम कैसे है नहीं है, क्या है, किस तरीके से होगा नहीं होगा, बैकग्राउंड ये सब में का देखने का ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अभी पेज 8 में एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड में ये करेगा सीटेट CBSE के थ्रू। एलिजिबिलिटी तो बताया गया है, दिया ही गया है कि जो एक दिन भी BEd DEled अभी BTC जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कोर्स है उसमें अगर आप इनरोल्ड है तब यहाँ पर अगर एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें, एग्ज़ाम जो पैटर्न है, एग्ज़ाम किस तरीके से क्या होगा नहीं होगा, अगर हम इसमें आ जाते हैं तो इसमें आपको पता चलेगा कि जैसे 6 to 8 1 to 5 के लिए जो है वो पेपर 1 होता है, और जो 6 to 8 के लिए है वो पेपर 2 का होता है। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग को पता ही होगा। राइट, हाँ, और नेक्स्ट चीज़ अगर हम बात करें आगे ऊपर जाके, पेपर सेम है। पेपर अगर 1 to 5 के लिए अगर हम लोग बात कर देंगे, 1 to 5 के लिए
यहाँ पर CDP 30 नंबर का रहेगा, ठीक है। आपका मैथमेटिक्स कंपलसरी है, मैथ करना ही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, मैथमेटिक्स कंपलसरी है। EVS भी करना हो कंपलसरी है। कंपलसरी लैंग्वेज 1 और कंपलसरी लैंग्वेज 2। तो कंपलसरी लैंग्वेज 1 कंपलसरी लैंग्वेज 2 में आप जो आपको चूज़ लगता है कि आप सेकंड लैंग्वेज क्या लीजिएगा, फर्स्ट लैंग्वेज, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो मैं फर्दर आगे बता दूंगा। यहाँ पर देखिए लैंग्वेज में क्या है कि आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे कोड वाइज इंग्लिश है, हिंदी है, टोटल 22 भाषा जो है उतना आप देख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ अगर हम लोग बात करेंगे, हाँ नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर एक चीज़ 6 to 8 के लिए ही वही चीज़, 6 to 8 के लिए सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा एक ट्विस्ट है। इसमें EVS वगैरह साइंस वालों के लिए है खाली। आर्ट्स में CDP है, मैथ्स एंड साइंस है फॉर साइंस, मैथ साइंस के लिए। और यहाँ पर SST है, लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा कि जो लैंग्वेज 1 रख रहे हैं वही लैंग्वेज 2 मत रखिए, कई बार थोड़ा इशू भी क्रिएट होता है। इस चीज़ को लेकर मैं क्लैरिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट आप लोग थोड़ा अपनी तरफ से देख लीजिएगा, राइट। और अब सेम वही चीज़, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। अगर हम लोग नेक्स्ट पे आ जाएंगे, अभी एलिजिबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी, ये सब KVS NBS में आप जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिट कार्ड का बात, अगर यहाँ पर एडमिट कार्ड 2 दिन जनरली पहले, अरे एग्जाम सिटी कुछ दिन पहले दे दिया जाता, ठीक है। इतना पैसा लगता है वो तो बता दिया, 1200 रुपया और 1000 रुपया, ठीक है। अभी यहाँ पर वेरिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या है, नहीं है, रीचेकिंग कैसे होगा, OMR कब अपलोड होगा, नहीं होगा, इस चीज़ को लेकर बातचीत किया गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर OMR सीट कॉपी सब कुछ है। हाँ यहाँ पर मेन चीज़ जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर हम लोग बात करेंगे इस चीज़ को लेकर, वो है सिलेबस। सिलेबस का जाने बिना आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं कर सकते, राइट। इसी तरीके से अगर हम लोग देख लेंगे सिलेबस में आपका जाके यहाँ पर है CDP का, अगर हम बात कर लेंगे तो जो बेसिक है डेवलपमेंट चाहे CDP का अगर हम लोग बात करेंगे, CDP में आपका जाएगा क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ, सारा जितना CDP है आप देख ही सकते हैं। CDP में कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप है, ठीक है, कि बच्चा कैसे विकास करता है, क्या है नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, जितना नेचर नर्चर डिबेट का है, सोशलाइजेशन का प्रोसेस हो गया, कोलबर्ग, पियाजे, वाइगोत्स्की, तीनों ही आते हैं। जनरली मेंशन किया है तीनों, लेकिन एक्स्ट्रा आ भी जाता है बहुत बार, ठीक है। लैंग्वेज एंड थॉट ये सेम है, बेसिक सिलेबस वही घिसा पीटा सिलेबस। एक चीज़ यहाँ पर अच्छा ये लोग ये कर दिया है, मेंशन कर दिया है इस बार जो नया चीज़ है, मेरे को नया देखने को मिला एक चीज़ इसमें को ये कर दिया है, इस चीज़ को उल्लेख कर दिया है कि कितना क्वेश्चन में कितना क्या रहेगा, नहीं है, नंबर ऑफ 30 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, इस चीज़ को मेंशन कर दिया गया है। हाँ अभी यहाँ पर 10 क्वेश्चन मेन होगा, 10 क्वेश्चन जो है लर्निंग पैडागोजी से होगा, ठीक है। लर्निंग पैडागोजी से होने में आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 क्वेश्चन, तो पैडागोजी में क्या है, इसका कॉग्निशन एंड इमोशन है और अलग अलग है। अब मैथ साइंस में और मैथमेटिक्स की बात करें तो बेसिक मैथमेटिक्स है, ज्योमेट्री, यही सब है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह है, ठीक है। अभी अगर नेक्स्ट इसमें आ जाए, सेम मैथमेटिक्स है, पैडागोजी का सिलेबस आप नोटिफिकेशन सीटेट की वेबसाइट में आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब सिलेबस है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं बोलने लायक। यहाँ पर ज्योमेट्री सब है सिलेबस है, हाँ यहाँ पर 6 to 8 का जो मेन है सिलेबस है। यहाँ पर हिस्ट्री वही सब है, 6 to 8 में हिस्ट्री सेम NCERT बेस्ड है, NCERT से बाहर कुछ नहीं जाएगा। मैं क्वालिफाइड हूँ, सिलेक्टेड हूँ, मैं बता सकता हूँ, ठीक है, मुझे आइडिया है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं है। 6 to 8 NCERT से बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। एक बार आप कितना कोर्स खरीद लिए, कितने बतेड़े टीचर का कोर्स खरीद लो, इस बार देखिए पेपर वही घिसा पिटा पेपर आना है। पेपर का लेवल टफ दिन ब दिन होते जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप NCERT को रिलाई कीजिए, NCERT से डिट्टो लाइन उठा के क्वेश्चन दे देता है असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप कुछ कर नहीं पाइएगा। वही सब है, ज्योग्राफी में है, ग्लोब है, एयर है, वाटर है, ह्यूमन, ये बहुत सिलेबस छांट दिया है। स्टार्टिंग में तो बहुत थोड़ा हैवी होता था ये सब सिलेबस, राइट। इसमें आपका जाके पैडागोजिकल इशू से कितना 20 क्वेश्चन, कंटेंट से आपका 40 क्वेश्चन आएगा और पैडागोजी से आपका 20 क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ कुछ है नहीं। सिलेबस देखने के बाद मेन चीज़ जो यहाँ पर हम लोग थोड़ा देख रहे थे इसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट है या नहीं है। देखिए इसमें कितना क्वालिफाइंग मार्क्स, हम यहीं इसी साइड में बता देते हैं इस चीज़ को थोड़ा शॉर्ट लिस्ट करके। इस लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन जनरली जो पेपर जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपका आता है, राइट। क्वेश्चन प्रिंट होता है हिंदी, ये जो होगा हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश में, ठीक है। और जो है इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन का पेपर बनता है। बाकी जो अलग अलग आप लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे आप गारो खासी जानते हैं, आप जो भी जो अलग लैंग्वेज है, पंजाबी ले लिया, कोई सिंधिया ले लिया, ठीक है, कोई उर्दू ले लिया, कोई बांग्ला ले लिया, तो उसका क्वेश्चन सेपरेट में आता है, राइट। अभी इसमें देखिए बस यही तक था, इसमें कुछ है नहीं। मार्क्स स्टेटमेंट 90 नंबर का होता है। कैसे सीटेट की तैयारी की जाती है वो भी बताएंगे, तो बेसिक, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों इतना तक बने करने के लिए। कोई भी डाउट हो सीटेट से रिलेटेड आप कमेंट कीजिए। कोई फ्रॉडबाजी नहीं, कुछ नहीं, टू द पॉइंट बात करेंगे, डायरेक्ट एकदम वो है, जेन्युइन चैनल है, ऐसा कुछ नहीं है जो भी। अच्छा ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जॉब बिल्डर में से बने रहिए आप लोग। धीरे धीरे इस चैनल पे जॉब से रिलेटेड जितना भी गवर्नमेंट वैकेंसी सब आते रहेंगे, नोटिफिकेशन वगैरह। स्टार्टिंग है ये, तो अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे ग्रो होगा, होप। ठीक है, धन्यवाद।